कैसे हैं आप सब। 30 दिनों में आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और ये सारा का सारा काम आपको करना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप रेगुलर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको नया मैं आज बता दूंगा और आपको आज ही से शुरू करना है, नई चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला। जो आप रोज कर रहे हो वही करना है। देखो होता क्या है कि जब भी एग्जाम आता है, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हैं और सबका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। एग्जाम से पहले क्या होता है ना, आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, पता नहीं मेरा निकलेगा कि नहीं, मम्मी बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, घूमने का मन कर रहा है। सारी जो फसाद की जड़ है वो एग्जाम के टाइम में ही आती है। ये बहुत नेचुरल है। पहली चीज तो ये दिमाग में रख लो कि ये नेचुरल है और एकदम नेचुरल है। मेरे साथ भी होता था, सबके साथ भी हुआ है और ये सब करते हुए मैंने इतने सारे एग्जाम क्रैक किए हैं। सीडीएस, एफकैट, बहुत सारे यूपीएससी के एग्जाम भी क्रैक किए हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो सबके साथ ये चीजें होती है। जब भी एग्जाम का 5-6 दिन 7 दिन बचता है, याद रखो भगवान जी आपको एक टेंशन की छड़ी डाल देते हैं। ठीक है, एक टेंशन की छड़ी मार ही देंगे आपको, कुछ ना कुछ वो करवा देंगे। लेकिन वो चीज लर्निंग होती है लाइफ में। अगर उस पर आपने कंट्रोल करना सीख लिया, हाँ आपके माइंड में पहले से मेंटेन है, कोई भी ऐसा अनसर्टेनिटी आएगा लाइफ में तो उसे हम झेलेंगे, उसे हम भागेंगे नहीं। पहली चीज, डोंट एस्केप। हमेशा देखो, ये जो मिशन एडमिशन है, चाहे आप डीयू एडमिशन लो, बीएचयू लो, इलाहाबाद लो, लखनऊ यूनिवर्सिटी लो, सबके लिए है ये। 30 दिनों में क्या क्या आपको करनी है, सीयूटी एग्जाम 2023 के लिए रेलेवेंट होगा। हालांकि ये स्टडी प्लान हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कुछ भी कमेंट हो जरूर पूछिए हमसे। कोई भी क्वेरी हो, डिस्ट्रेसफुल हो या मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, हर चीज हम लेकर के आएंगे एक सीरीज वाइज। तो पहला जो पॉइंट है, आपको ये अपने आप से पूछना है कि आपने क्यों ये तैयारी स्टार्ट की थी। क्या गार्जियन के कहने पे स्टार्ट की थी? खुद मन था ये कोर्स करने का? खुद इसके अचीवमेंट्स आप देख रहे हो? कुछ अच्छा पढ़ने की चाहत है? कुछ आगे बढ़ने की चाहत है? क्यों आप ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बड़ी सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो? ये अपने आप से पूछो। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप ही को करना पड़ेगा ये अपने आप की। ये आंसर ना, इसको खंगालो और पेन या पेंसिल कुछ भी लो और लिखो इसको। कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखो। क्यों करना चाहते हो? जब आप क्यों का जवाब मिल जाएगा ना आपको, तब आपको ढूंढना है कि कैसे करना है। ये चीजें आप समझो। ह्यूमन साइकोलॉजी इसी बेस पे काम करता है। रात में आपने दिमाग को ऑर्डर दे दिया कि सुबह मुझे 5 बजे जगना है। क्यों जगना है ये नहीं बताया तो वो नहीं जगाएगा आपको। 5 बजे जगना है, कोई रीजन नहीं है दिमाग में आपके खाली हो तो आप जग के भी बेकार हो जाओगे। समझो इस चीज को, ठीक है। माइंड पे कैसे कंट्रोल करना है, माइंड एंड इट्स कंट्रोल के बारे में जो फैक्टर है वो हम बातें। दूसरा अब पॉइंट है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो होता है नो योरसेल्फ। आप अपने आप को जान गए हो कि अब हम कौन है, क्यों करना चाहते हैं। ये चीज का आंसर अगर आपको मिल गया तो दूसरा पॉइंट होता है नो द सिलेबस। अगर आप तैयारी कर रहे हो, वाकई में निकालना चाहते हो, मिशन एडमिशन आपका है, तो फिर आप ये समझ लो कि सिलेबस आपको जानना पड़ेगा। सिलेबस पूरी क्लियरली सिलेबस डेडिकेटेड है। यूजीसी ने, एनटीए ने दी हुई है सिलेबस, उसमें किसी का कुछ खास रोल नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, वो सिलेबस बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही रेलेवेंट वे में आपको दिया हुआ है। तो वो सिलेबस आप जरूर देखो, जरूर उसको मगअप करो। मैं यहाँ सिलेबस नहीं दिखाऊंगा आपको, सिलेबस की काफी सारी वीडियो पड़ी हुई है। आप किसी भी कोर्स की तैयारी करो, उसका सिलेबस का वीडियो है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आईना होता है, याद रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब लास्ट के दिनों में साथ लेकर के चलो। आप कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ कि क्या इस चैप्टर से उसमें सवाल पूछा गया था, क्यों पढ़ रहा हूं मैं, फालतू चैप्टर तो नहीं है, या इससे पूछा ही नहीं गया, या इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है और बगल वाला चैप्टर है उससे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका 4 जिससे पूछा गया है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कम पढ़ेंगे, उसको ज्यादा पढ़ेंगे। सिलेबस को साथ साथ लेके चलना है, साथ ही साथ अलॉन्ग विद पीवाईक्यू को दिन भर में एक बार आप देखो, वो चैप्टर एटलीस्ट ढूंढ के देखो कि हाँ वो क्वेश्चन आया था कि नहीं। पूरा सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ है, पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब पे भेज दिया है। टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, आप वहां कोई भी क्वेरी होता है डे वाइज पे, आपको कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कोई मैथ बनाते हो, कुछ भी होता है, उसमें मेंटर्स हैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, वो हैं, सब लोग वहां पे आपको गाइड करेंगे। आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पीवाईक्यू के अलावे आपको इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। देखो इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया है 4 पार्ट में। क्या है, पहला टाइम है डिवाइड टाइम अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हो सकता है आपने सिलेबस का 60% कवर कर लिया हो, तो आपको 40% कवर करना है। सिलेबस आप जानते हो, उस 40% को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। जैसे उस 40% का जो हार्ड पार्ट होगा उसको आप सबसे मेहनत और सबसे मेंटल कैलिबर जिसमें चाहिए वो मॉर्निंग में करो, क्योंकि मॉर्निंग में आदमी जगता है, सबसे ज्यादा एनर्जी में होता है, सबसे ज्यादा वो मतलब प्रोडक्टिव होता है। तो वो काम आपको क्या करना है,
सुबह कर लेना है। याद रखिए काम कर लीजिएगा, अदरवाइज सोचने में निकालेंगे तो वो टाइम सारा आपका बेकार हो जाएगा। सोचना नहीं है, सोचने की काम एक दिन पहले कर लो। दूसरा है सिलेबस को ब्रेकिंग इनटू स्मॉल चंक्स। सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बांटना है। अब मैं आपको कहूं कि ये पूरा सिलेबस है, आप इसको पढ़ जाओ तो शायद आपको लगेगा कि ये कितना प्रैक्टिकल, मैं ऐसे समझाता हूं। बचपन में याद करो स्कूल चलता था हमारा, तो कोई भी टीचर आके एक दिन में सारा सिलेबस नहीं खत्म करता था, वो सिलेबस बताता ही नहीं था। दरअसल वो प्लान करके आता था कि पहले ये चैप्टर पढ़ाना है, फिर ये चैप्टर, फिर अगले महीने ये चैप्टर, फिर ऐसे करके साल भर की पूरी प्लानिंग होती थी, उसके दिमाग में होती थी, या उसके जो असाइनमेंट्स होते थे उसमें वो बनाया रहता था। तो क्यों आपको ये बोझ नहीं बनता था? इस लॉजिक को समझो। अब आप बड़े हो गए हो, सिलेबस को अपने हाथ से पेपर पे आप तोड़कर लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे आप तोड़ करके लिखोगे आपको ये क्लियरली विजिबल होने लगेगा कि हमें किधर कहाँ कितना टाइम देना है। अभी से जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको रिवाइज करते रहिए। आपको मालूम ही है रिवीजन के लिए हमारे यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस सेट भी हैं, और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है डायरेक्ट, वहां से हम आपको टीचमेंट एप्लीकेशन पे ये सारा प्रोवाइड करवाएंगे। अंडर 500 रुपीज में आपको लगभग 50 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको जितना लगाना है आप लगा सकते हो। अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए जीकेजीएस की, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थोड़े थोड़े से अमाउंट में पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। काफी रेलेवेंट पिछले कई साल से क्वेश्चन उसमें आते हैं, वैसी चीजें आपको बनाई गई हैं। अब सिलेबस को आपने तोड़ लिया, उसको टाइम भी आपने डिसाइड कर लिया कि किस समय क्या पढ़ना है। टाइम को ब्लॉक करना है। ये क्या टेक्निक होती है इसको समझो आप। टाइम को ब्लॉक होता है, मान लो आपने अभी सोचा था कि मैथ पढ़ेंगे, लेकिन मैथ पढ़ते पढ़ते ट्विटर पे कुछ आ गया ऐसा, उसको देखने लगे। फिर ट्विटर पे देखते देखते हुआ कि चलो अब रमेश को कॉल करते हैं, थोड़ा उससे बात कर लेते हैं। फिर रमेश से पूछने लगे क्या पढ़ रहा है, तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे। ऐसे करते करते ना 3-4 घंटे निकल गए, और आपको पढ़ना कितना था, 1 घंटे में मैथ सिर्फ खत्म करना था। अगर आपने टाइम को ब्लॉक कर दिया होता कि इस 60 मिनट में मैथ के अलावा मैं किसी दुनिया के किसी चीज को कोई मतलब न सिलेबस जानता हूं ना आदमी जानता हूं, तो ये स्थिति आती ही नहीं। याद रखिए ये बहुत बड़ा माइंड कंट्रोल का एक पॉइंट मैं बता रहा हूं कि आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आपने उसको रोक दिया वही टाइम पे कि हमें भाई मैथ ही करना है, कुछ भी हो जाए, मतलब एकदम एक्सेप्शनल इमरजेंसी हो तभी मैं उठूंगा मैथ छोड़ के, ऐसा रेयरली होता है। भूकंप आ जाए तो उठना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल इमरजेंसी होगा। ये मतलब 99% आप संभावना है कि इसको कर लोगे। तो टाइम को ब्लॉक करना सीखो, छोटा छोटा टाइम ही ब्लॉक करो। शुरू में हो सकता है दिक्कत होना शुरू हो, आपको लगेगी यार कैसे ब्लॉक करें। सुबह हमको जीएस पढ़ना था, लेकिन उसमें पापा का भी फोन आ गया, वो घर का दुखड़ा सुनाने लगे, मम्मी ये बोलने लगी, बीमार है, होगा दिक्कतें आएंगी। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये ठीक होगा। टाइम ब्लॉकिंग, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। जब भी ये करो, अगर टाइम ब्लॉकिंग करके आपको कुछ कंप्लीट आप कर पा रहे हो तो एक लिटिल सा रिवार्ड आपका बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप छोटा सा कोई भी कैंडी खा सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो, बिस्किट खा सकते हो, किसी अपने फेवरेट पर्सन से आप बात कर सकते हो। याद रखना ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। 50 मिनट पढ़ते हो तो 10 मिनट के अंदर इसको निपटा लेना है। छोटे छोटे रिवार्ड दो, थोड़ा टहल के आओ, थोड़ा हैप्पी मूड में किसी से बात करो। ये सारे जो हैं, चूंकि मैं इसका एक सीरीज बनाऊंगा कैसे कैसे बच्चों को दिक्कतें आती हैं वैसे पे, अगर इतना आप करते हो तो आगे 30 डेज की जो जर्नी है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसानी से आप निकाल लोगे। अगर ये नहीं करते हो तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपने हिसाब से कौन सा सिलेबस को कैसे फॉलो अप करना अच्छा लग रहा है उसको आप डिवाइड कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें फॉलो करो। इसके अगले पार्ट भी आएंगे, कब आप चाहते हो वो वीडियो जरूर हमें बताना, और इसमें कुछ हमारे लिए सजेशन हो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।